नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगिक भारत पर। दोस्तों, लास्ट वीडियोज़ में हमने कुछ उपनिषद और योग वशिष्ठ को पढ़ लिया था। यदि आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है वशिष्ठ संहिता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वशिष्ठ संहिता मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच एक संवादात्मक शैली पर आधारित ग्रंथ है। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि जो उनका पुत्र था शक्ति, जब उसके मन में इस तरह के प्रश्न उठने लगे कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, जरा अर्थात कि बुढ़ापा, ये सब क्या है, इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, तब वो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं इन सब के बारे में। तब वशिष्ठ मुनि इन सब के बारे में उसे ज्ञान देते हैं। तब उन दोनों का जो संवाद हुआ, उस संवाद पर यह आधारित एक ग्रंथ है वशिष्ठ संहिता। योग की लगभग सभी बातों का इसके अंदर वर्णन मिलता है। काल जो इसका है वो है 1150 ईस्वी। इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो हैं 6 चैप्टर। इसके लेखक गुरु वशिष्ठ हैं। दोस्तों, वशिष्ठ संहिता में सबसे पहले कर्म की बात की गई है। तो 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। पहला है प्रवर्तक और दूसरा है निवर्तक। तो प्रवर्तक का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो बंधनों में डालने वाले हैं, जिनके कारण हम बंधनों में फंस जाते हैं, जो मुक्ति प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। और निवर्तक का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो मुक्ति प्राप्त करवाएं, बंधनों से बाहर निकालें, उनका नाम है निवर्तक कर्म। इसके बाद इसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग के अंदर, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन के अंदर 8 अंगों का वर्णन किया है अष्टांग योग, वैसे ही वशिष्ठ संहिता में भी अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग अंग बताया है। ये 5 बहिरंग अंग है। और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग अंग बताया है। लेकिन यहाँ वशिष्ठ संहिता में यम, नियम, आसन, प्राणायाम सिर्फ 4 अंगों को बहिरंग अंग और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों को अंतरंग बताया गया है। तो जो यम है, इसके अंदर 10 अंगों का वर्णन किया गया। वे 10 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। तो अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से प्रत्येक प्राणी के साथ न्यायपूर्वक आचरण करना। सत्य, जैसा कि हृदय के अंदर है वैसा ही वाणी पर होना। अस्तेय अर्थात की चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अर्थात की ब्रह्म और चर्य अर्थात ईश्वर, और चर्य अर्थात की वीर्य अर्थात की ईश्वर का चिंतन करना और वीर्य की रक्षा करना। धृति अर्थात की संभाव। क्षमा अर्थात की करुणा। दया। आर्जव, आर्जव अर्थात की मन, वचन और कर्म में एक रूपता का होना। मिताहार अर्थात की शुद्ध भोजन करना, और भोजन करते समय ये ध्यान रखना कि भूख से कम खाएं और कुछ भाग जल के लिए, कुछ भाग वायु के लिए पेट के अंदर स्थान रखना। और मिताहार में बताया गया है कि जो सन्यासी व्यक्ति है उसके लिए 8 गिलास, वानप्रस्थी के लिए 16 गिलास, गृहस्थी के लिए 32 गिलास, और जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है वो कितना भी खा सकता है अच्छी तरह से। और लास्ट है शौच। शौच अर्थात की मानसिक विचारों की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। तो ये हैं 10 यम। अब बात करते हैं नियम की। नियम भी इसमें 10 बताए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत। तो जो तप है वो है शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप। संतोष अर्थात की मेहनत करने के पश्चात जितना उसके अंदर मिलता है, जो डिसाइडेड है, उसी पर संतोष रखना या उसी में संतोष रखना। आस्तिकता, श्रद्धा भाव रखना। दान, ईश्वर पूजा, ईश्वर की पूजा करना। सिद्धांत श्रवण अर्थात की जो वेदादि सत्य ग्रंथ हैं उनका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना ही सिद्धांत श्रवण है। लज्जा। मति, मति अर्थात कि गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस पर चलना।
जप, जप अर्थात कि ईश्वर की स्तुति करना या श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करना। और इसमें 3 प्रकार का जप बताया गया है, उच्च अवस्था, उपांशु और मनस। जो उच्च अवस्था है अर्थात कि उच्च स्वर में बोलकर, उपांशु अर्थात कि होठों पर, और मनस अर्थात कि मन के अंदर। उच्च अवस्था से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है उपांशु, और उपांशु से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है मनस जप। और लास्ट जो है वो है व्रत, व्रत अर्थात कि संकल्प, दृढ़ निश्चय। अब बात करते हैं आसनों की। इसके अंदर 10 आसन बताए गए हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, कूर्मासन और मुक्ता आसन। नेक्स्ट है प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है इसके अंदर वो सिर्फ एक बताया गया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें नाड़ी शोधन की जो रेशियो है उसके ऊपर बात की गई है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो जो पूरक बताया गया है वो 16, कुंभक 64 और रेचक 32। अर्थात कि जब हम श्वास भरें तब 16 सेकंड में श्वास भरें, जब कुंभक करें तो 64 सेकंड रोकें, और जब रेचक करें तब 32 सेकंड में बाहर निकालें। यहाँ पर प्राणायाम के अंदर 2 प्रकार के कुंभक का वर्णन मिलता है, केवल कुंभक और सहित कुंभक। केवल कुंभक का अर्थ है कि सिर्फ कुंभक लगाना है, और सहित कुंभक का अर्थात कि श्वास और प्रश्वास के साथ कुंभक लगाना है। प्राणायाम से यहाँ पर नाद की उत्पत्ति होती है ऐसा भी बताया गया है। और जो शरीर का यहाँ पर माप बताया गया है वो 96 उंगल बताया गया है। शरीर के अंदर जो अस्थियों की संख्या बताई है वो 32 बताई गई है, और 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, और 10 प्राणवायु अर्थात कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, क्रुम, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, इस प्रकार से 10 प्राण बताए गए हैं। तो इनको यहाँ पर वायु बोला गया है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो अर्थ है यहाँ पर वो है इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर देना ही प्रत्याहार है। धारणा, धारणा का यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं, एक पृथ्वी, जल, तेज अर्थात कि अग्नि, वायु और आकाश। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की धारणा यहाँ पर बताई गई हैं। घेरंड संहिता में भी हम धारणाओं के बारे में सुनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5 प्रकार की धारणाएं बताई गई हैं। तो इन सभी तत्वों के अंदर धारणा करना। अब नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान अर्थात कि लगातार एक स्थान पर एक देश में चेतना का बने रहना, वो है ध्यान। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ध्यान बताए हैं, एक सगुण ध्यान और एक निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान का अर्थ है बाह्य चीज़ों पर ध्यान करना, पदार्थों पर ध्यान करना। और सगुण ध्यान यहाँ पर 5 प्रकार के बताए हैं, और निर्गुण ध्यान अर्थात कि आंतरिक ध्यान, और निर्गुण को सर्वश्रेष्ठ बताया है, और सिर्फ निर्गुण एक ही प्रकार का होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है समाधि। समाधि का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा को आत्मा से लगाना ही समाधि है। आत्मा को आत्मा से ही अर्थात कि जो ईश्वर है उसको भी यहाँ पर आत्मा बोला गया है। तो आत्मा को आत्मा से लगाना ही समाधि है। नेक्स्ट यहाँ पर जीव की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं, वो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तो ये 4 प्रकार की यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत अर्थात कि जिसके अंदर चेतना सबसे ज़्यादा रहती है, स्वप्न अर्थात कि जागृत और स्वप्न जिसमें विचार चलते रहते हैं, सुषुप्ति अर्थात कि जहाँ चेतना बिल्कुल भी नहीं रहती, जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। और लास्ट है तुर्या अवस्था, जो सबसे उच्च लेवल की अवस्था है, जो मुक्ति प्राप्ति की एक अवस्था मानी गई है। इसके बाद यहाँ पर स्वर विज्ञान का भी वर्णन मिलता है। तो स्वर विज्ञान के अंदर जो 14 नाड़ियाँ यहाँ पर बताई गई हैं उनमें 3 प्रमुख मानी गई हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो इडा है वो लेफ्ट स्वर है, और जो पिंगला है वो है राइट स्वर। तो लेफ्ट स्वर का यहाँ पर बताया गया है कि जब अच्छे कार्य करें, जब धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते समय, दान, दक्षिणा, परोपकार आदि जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनको करते समय लेफ्ट स्वर जब चले तब ये सब करने चाहिए। और जब मेहनत के कार्य करें
तब हमारा राइट सबर चलना चाहिए, अर्थात कि जब राइट सबर चले तब हमें मेहनत के कार्य करने चाहिए, जो फिजिकल वर्क है वो। तो दोस्तों, वशिष्ठ संहिता के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने उनको जान लिया है, समझ लिया है। यदि कोई भी बात समझ में न आए और यदि कुछ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना हो तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।